बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैर व्यापारिक संगठन या गैर व्यापारिक संस्था के बारे में। गैर व्यापारिक संगठन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था। हम लोग अपने आसपास जितनी भी संस्थाएं देख रहे हैं बच्चे लोग, ये सभी संस्थाएं दो तरह का है। पहला ऐसी संस्था है जो लाभ कमाने के लिए काम कर रहा है ना। तो लाभ कमाने के लिए जितना भी संस्था काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक संस्था। जैसे हम लोग के आसपास जितना भी दुकान वगैरह है ना, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी, ये सब क्या है? व्यापारिक संस्था है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है। और दूसरा है, हम लोग के आसपास और भी बहुत सारी संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चर्च, गिरजाघर। तो ये सब संस्थाएं जो है, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, ये सब संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना तो नहीं है। तो ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करना है, उन संस्थाओं को हम लोग बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्था। अर्थात गैर व्यापारिक संस्था ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की गई है बल्कि समाज को एक निश्चित प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। समाज कल्याण के लिए जिनकी स्थापना की गई है वो सभी संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्था कहलाती है। जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चर्च वगैरह वगैरह। तो ये सभी गैर व्यापारिक संस्था अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में, जनता से चंदा के रूप में और सरकार एवं सरकारी एजेंसियों से सहायता राशि के रूप में अपना आय एकत्रित करती है और उन आय का उपयोग समाज कल्याण के लिए, अपने सदस्यों के कल्याण के लिए करती है। इस तरह की संस्थाएं यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य समाज सेवा करना है, समाज कल्याण करना है, अपने सदस्यों का कल्याण करना है। अपने सदस्यों के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की जाती है। तो गैर व्यापारिक संगठन हम लोग समझ गए कि गैर व्यापारिक संगठन या गैर व्यापारिक संस्था ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की गई है बल्कि अपने सदस्यों एवं समाज सेवा के लिए की गई है। इनकी आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क, जनता से प्राप्त चंदा और सरकार एवं सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सहायता राशि है और वह इन आय का उपयोग अपने सदस्यों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए व्यय करती है। अब हम लोग इसका कुछ विशेषता बात करते हैं। विशेषताएं, इसका मुख्य विशेषताएं विशेषताएं क्या है? तो इसका पहला विशेषता है कि इसकी स्थापना सदस्यों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए की जाती है। दूसरा विशेषता है कि ये संस्थाएं शिक्षा, धर्म, कला, संस्कृति, खेलकूद आदि के प्रचार प्रसार के लिए, प्रोत्साहन के लिए काम करती है। तीसरा विशेषता है कि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज सेवा करना है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कि इसकी आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त दान चंदा, समाज से प्राप्त दान चंदा और सहायता राशि है। नेक्स्ट विशेषता है कि इनका मैनेजमेंट संस्था के द्वारा बनाई गई मैनेजमेंट कमेटी, कार्यकारी कमेटी के द्वारा किया जाता है।
और इस तरह के संस्थाओं के द्वारा भी अपना हिसाब किताब करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग गैर व्यापारिक संगठन समझ गए होंगे कि गैर व्यापारिक संगठन ऐसा संगठन, ऐसी संस्था जिसकी स्थापना समाज कल्याण के लिए की गई है, लाभ कमाने के लिए नहीं की गई है, उसको हम लोग गैर व्यापारिक संगठन बोलेंगे। जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह। अब हम लोग आगे का बात करेंगे लेखा जोखा। जिस तरह व्यापारिक संस्थाओं को पूरे वर्ष का लेखा जोखा करने के लिए, पूरे साल के लेन देनों का लेखा जोखा करता है, वो अपना हिसाब किताब रखता है, उसी तरह गैर व्यापारिक संगठन के द्वारा भी अपना हिसाब किताब रखा जाता है ना। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा भी अपना फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है, अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो सामान्यतः गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में ये 3 मुख्य खाता बही तैयार किया जाता है, जिसमें से पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है ना, उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।